गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सुल्तान मौसम, अबू मंसूर को जहर दिया गया है। इन्हें कमरे में ले जाओ और अर्तुरुल साहब को जिंदान में डाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं अमीर हजरत? सुल्तान मौसम, एक सरदार हो तुम। अर्तुरुल सरदार की गैर मौजूदगी में कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुल्तान अगर वफात पा गए तो आप जैसा समझदार आदमी ये जरूर जानता होगा कि अंजाम क्या हो सकता है। वो ताजर नहीं है असलिहान खातून, सुल्तान अलाउद्दीन है। तुम हो इसकी वजह, क्योंकि तुमने उसको ये यकीन दिलाया है कि उसे और उसके कबीले को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। जमींदार वेसिलियस, ताकत, बहादुरी, और एतमाद, ये खुसूसियात ऐसे सिपाहियों की हैं जिनके दिलों में खौफ और डर नामी कोई चीज नहीं। ऐसे दलेर सिपाही तुम सब हो, और खौफजदा, कमजोर और आजिज। ये वो अलामात हैं जो तुम जैसे सिपाहियों का सामना करने वाले अहमकों की हैं। ऐसे ही लश्कर से तुम्हारा सामना होगा, और आज वो दिन आ गया जिसके इंतजार में हम लोग बरसों से थे। और आज का दिन अपने शानदार माजी को खराज पेश करने का दिन है। पूरे जहां में हमारी बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे, हमारी फतह पे तराने और गीत लिखे जाएंगे। आज से
या तो फतह हमारी होगी और हम सर उठाकर जिएंगे, या फिर फख्र से जंग लड़ते हुए खुशी से अपनी जान कुर्बान कर देंगे और खुदावन के वादे के मुताबिक जन्नत में चले जाएंगे। ये हमारी आखिरी जंग होगी। ये किला हमारी तहजीब की आखिरी निशानी है। खून के आखिरी कतरे तक इसकी हिफाजत करेंगे। हमारा रहेगा नहीं क्या, 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 हमारा रहेगा नहीं क्या। सिपाहियों, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल ने हमेशा दीन की, रियासत की और रिवायात की पासदारी की है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आप लोगों को महफूज रखा। अब ये आप सबका फर्ज है कि अर्तुरुल साहब के साथ पेश आए इस नाखुशगवार वाक़े में उनका भरपूर साथ दें। हाइमा खातून, हमें सूरत हाल बताइए। अर्तुरुल साहब पे हमारी जान भी कुर्बान है। जानती हूं मैं, यही सबब है कि आप सबको यहां जमा किया गया है। हमारी रियासत के सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़ूबाद ने कुछ दिन पहले हमारे कबीले में अर्तुरुल सरदार के मेहमान के तौर पर कुछ दिन क़याम किया था। क्या बात है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई से शर्फ बहुत है। खूब। आइमा खानम, बहुत बड़ा शर्फ है कि हमारे सुल्तान यहाँ मेहमान बने। काश के हमें भी इल्म होता। बहुत बड़ा शर्फ है हमारे लिए। मुअज़्ज़िज़ सरदारान, सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद हजरत को किसी ने हानली बाजार में बड़ी मक्कारी से जहर दिया। कौन ऐसा कर सकता है? किसकी इतनी जरूरत है? नहीं करेंगे। ऐसा कैसे कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? किसकी जरूरत हो सकती है? सुल्तान को जहर देने की जरूरत कौन कर सकता है? अफसोस यह है कि इस वाक़े का सारा इल्जाम अर्तुरुल भाई पर डाल दिया गया है। उन पर अपने ही सुल्तान को जहर देने का इल्जाम लगाया गया है, जो सरासर गलत है। कैसे हो सकता है ये? अर्तुरुल साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुअज़्ज़िज़ीन, ये हादसा महज एक इत्तफाक नहीं, मंसूबा बनाया गया है खुसूसी तौर पर। इस बहतान के फैलने से पहले इसका तदारुक करना है। इसी वजह से अगर हम सब अर्तुरुल भाई के साथ खड़े ना हुए तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो फिर चलिए, हम उन्हें बचाएंगे। हमारी जानें अर्तुरुल भाई पर कुर्बान है। जरूर जाएंगे। अमीर सादतीन ने अर्तुरुल सरदार को कैद में रखा है और बगैर इंसाफ के सजा देने पे आमादा है। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। या तो मेरे बेटे और सुल्तान दोनों को शैतान के उस जाल से बचाएंगे, या फिर हम सब लोग भी अपने सरदार के लिए जान कुर्बान कर देंगे। तो फिर इंतजार किसका है हाइमा खानम? अर्तुरुल साहब के लिए जान भी कुर्बान है। बिल्कुल सही कहा। हमारे सरदार जाने कुर्बान है। हम अर्तुरुल साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह आप सब लोगों से राजी हो। ये वक्त अपने मुस्तकबिल को बचाने का है। ऐ सब जहानों के मालिक, सब कुछ तेरे इख्तियार में है। तमाम जानदारों का ख्याल रखने वाले रब्बे करीम, बेशक तू ही रहम करने वाला है। हर शे का इख्तियार तेरे ही बस में है। तेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिल सकता। साहिब इख्तियार है तू। अगर तू अपनी कुदरत से हम पर करम न करे
तुम मरीजों को शिफा कौन देगा? अगर हमें तेरी कुदरत नसीब न होती तो तेरे मुसीबत ज़दा बंदे कहां जाते? ऐ मुश्किल कुशा, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तेरे दीन की खिदमत करने वाले इस मुजाहिद को अपनी अजमत के सदक़े शिफायाब फरमा दे। अपने हबीब के तुफैल दुआ कबूल फरमा ले। कबूल फरमा, कबूल फरमा। क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? क्या चाहते हो? सुल्तान का हाल अब कैसा है? अजियत में है। तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर गद्दार हम में से नहीं है तो वेसिलियस सुल्तान की यहां मौजूदगी से यकीनन वाकिफ है। सुल्तान के बारे में उसका जानना मुमकिन ही नहीं। सुल्तान के महल में गद्दार मौजूद है, जानता हूं मैं। कैसे कह सकते हो तुम ये बात? सुल्तान का नीकिया में दस्ते रास्त उस गद्दार के बारे में मुझे बताने आ रहा था। वेसिलियस ने उसे शहीद कर दिया। सुल्तान को मालूम है ये। महल में गद्दार कौन है? वो अपना राज खुलने से पहले ही वहां से फरार हो गया। अगर गद्दार ने सुल्तान की यहां मौजूदगी के बारे में बादशाह को बताया है तो वेसिलियस को यकीनन इसका इल्म होगा। सुल्तान जब भेस बदल कर निकलते हैं तो अपने दौरे के बारे में साथ चलने वाले 2 या 3 अफराद को बताते हैं। यानी सुल्तान को अगर कुछ होता है तो सिर्फ करीबी लोग मुल्जिम ठहराए जाते हैं। गद्दार के इल्म में यह बात आना नामुमकिन है। अगर वेसिलियस ने सराय पर हमला कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा अमीर सादुद्दीन। यह मुमकिन ही नहीं। सुल्तान को सराय में जहर देना भी मुमकिन नहीं था। सुल्तान ने महल में गद्दार की मौजूदगी मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि वो मुझ पे नहीं तुम पे भरोसा करते हैं। अफसोस करने का यह वक्त नहीं है अमीर सादुद्दीन। अगर सुल्तान की तबीयत संभल जाए तब भी मेरे सिपाहियों की गैर मौजूदगी में वेसिलियस के मुमकिन हमले से उन्हें नहीं बचाया जा सकता। फौरन एहतियाती तदाबीर करना होंगी। ये मेरा आखिरी इंतबाह है तुम्हें। दरवाजा खोलो। आने वाले वक्त में फतह हमारी मुंतजिर है निकोलस। शानदार फतह। और ये फतह आपके नाम तहरीर है। हमारे नाम। हमारे दरख्त का साया इस खित्ते में फैल जाएगा निकोलस। यसू की रूह हमारे साथ है। खुदावंद हमारी फौज की मदद करे। जनाब तुर्क सरदारान सराय की जानिब बढ़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है निकोलस। मुस्तकबिल में हमारी मुंतजिर रहने वाली फतह का वक्त आ गया है।
सुल्तान के वफादार सरदारान का इस तरह रास्ता रोका जाता है सिपाहियों। ये क्या हो रहा है? क्या चाहते हैं? सुल्तान ने जिन सरदारान को ये जगह दी है वो तमाम तुर्क सरदारान अमीर सादतीन से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। खबर कीजिए। कोई भी बाजार या सराय में दाखिल नहीं हो सकता, ये उनका हुक्म है। अमीर सादतीन को जाकर बताइए ये असलहान खातून चाफदार कबीले की तरफ से बात करने आई है और तमाम तुर्क सरदारान इस मामले से वाकिफ हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा आप वैसा ही करेंगे, या फिर हमारी जानें लेकर ही आप हमसे निजात पा सकते हैं। इंतजार कीजिए। हानली बाजार के चारों अतराफ पहरा सख्त कर दो। वसीलियुस मलून किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमीर हजरत, ऐसी सूरत हाल में हमें सुल्तान को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ेगा। सुल्तान जिंदगी और मौत की कशमकश में है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? इस हालत में हम उन्हें कहां ले जा सकते हैं? तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। सुल्तान यहीं रहेंगे। सराय के अतराफ में पहरा सख्त कर दो। जो हुक्म आपका अमीर हजरत। अमीर हजरत, तुर्क सरदारान आए हैं। लानत हो उन पर। उनका क्या काम है यहाँ? फौरन वापस भेज दो उन्हें। असलहान खातून और हाइमा खातून भी उनके साथ हैं। वो आपसे मिले बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता। उनका कहना है वो सब जानते हैं। सुल्तान की यहां मौजूदगी का इल्म है उन्हें। उफ, ठीक है, अंदर आने दो उन्हें। अर्तुगरुल सरदार, तमाम सरदारान यहाँ आ गए हैं। हम सब आपके साथ हैं। वालिदा, जब भी तुम हमारे करीब आए हो, मुश्किलात के सिवा और कुछ नहीं मिला हमें। हम जानते हैं कि अबू मंसूर ही हमारे सुल्तान हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अर्तुगरुल सरदार बेकसूर है। हम जानते हैं यहाँ मौजूद तमाम तुर्क सरदारान इस बात पर यकीन रखते हैं अमीर सादतीन। जी बिल्कुल, अर्तुगरुल साहब बेकसूर हैं। फौरन अर्तुगरुल सरदार को रिहा कर दें अमीर हजरत, आप गलत कर रहे हैं। तुम्हारी ये जुर्रत
सल्तनत के अमीर को इस तरह हुक्म देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर? सिपाहियों, मुहाफिजों, इन सबको बाहर निकाल दो। अगर कोई मजाहमत करे तो बिल्कुल रहम ना करना उस पे। हाइमा खातून, असलिहान, क्या करना चाहते हो तुम लोग? हम जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं अमीर सादतीन, लेकिन शायद तुम नहीं जानते। अगर हमारे सरदार को रिहा ना किया तो याद रखना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। अगर खुरेजी हुई तो हम अर्तुरुल साहब पर अपनी जाने खुशी से कुर्बान कर देंगे। अर्तुरुल साहब को फौरन रिहा करो। अमीर सादतीन, सुल्ताने मौसम आज पहली मर्तबा देखा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। सुल्ताने मुअज्जम, माशाअल्लाह, आप सेहतयाब हो गए। शुक्र है खुदा का। अर्तुरुल साहब, मुझे जहर दे सकते हैं, सोचा भी कैसे तुमने? मेरा सरदार आला इन सारे इलाकों का पूरा इंतजाम जिसकी अमानत में सौंपा है मैंने, और तुमने उस पर इल्जाम लगाकर जिंदान में डाल दिया। उसको रिहा करो, उसे अभी फौरी तौर पर। सुना नहीं? इज्जत से मेरे पास लेकर आओ। सिपाही, अर्तुरुल साहब को रिहा कर दो। लेकर आओ उन्हें फौरन। सरदारान, बहादुर तुर्क खवातीन, तशरीफ रखिए। सुल्तान मुअज्जम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सुल्तान की तबीयत अब कैसी है? तुर्क सरदारान आए हैं, वो उन्हीं के साथ हैं। शुक्र है अल्लाह का। एक बार फिर अर्तुरुल साहब का गिरा कदर होने का यकीन हो गया मुझे, जिसके लिए मैं आप तमाम सरदारान का शुक्रगुजार हूं। अमीर सादतीन, हादसे के बाद मेरी बिगड़ती हालत के सबब परेशान होकर हद से तजावुज कर गए। अर्तुरुल साहब बेकसूर हैं, जानता हूं मैं। सुल्तान मुअज्जम, आइए अर्तुरुल साहब, तशरीफ रखिए। शुक्र है अल्लाह का कि आपको सेहतमंद देख रहा हूं। अगर आज मैं सांस ले रहा हूं और आप तमाम बहादुर हजरात के दरमियान मौजूद हूं, तो ये सब हजरत इब्नुल अरबी की काविशों का ही नतीजा है। अर्तुरुल साहब, अमीर सादतीन को आपसे किए गए नारवा सलूक पर माफ कर दें, यह मेरी ख्वाहिश है। तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? मुझे जहर किसने दिया नहीं मालूम,
मुमकिन है यहां आने से पहले दिया गया हो। जहर सुल्तान मुअज्जम को किस वक्त दिया गया हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन सुल्तान मुअज्जम अपने खैर खाहों की दुआओं से और अपनी कुव्वत की बिना पर सेहतियाब हुए। बिल्कुल सही। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे सुल्तान सेहतियाब हो गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक और खतरा भी हमें दरपेश है। किस खतरे की बात कर रहे हैं अर्तुगरुल साहब? वेसिलियस यकीनी तौर पर वो वाकिफ होगा कि आप मौजूद हैं हाली बाजार में। मैंने इक़दाम कर लिए हैं सुल्तान मुअज्जम। अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो सराय में मुहाफिजों और सिपाहियों की जो तादाद इस वक्त मौजूद है वो दिफा के लिए नाकाफी है। सुल्तान मुअज्जम, मोहतरम, कारज एसार के किले की अतराफ में मामूर सिपाहियों ने खबर भिजवाई है। क्या देखा है उन्होंने, बताओ। मोहतरम, वेसिलियस अपने लश्कर के साथ किले से निकल चुका है। हाली बाजार के करीब पहाड़ पर पड़ाव डाला उसने। अर्तुगरुल साहब, आप एक बार फिर सही साबित हुए। अगर हमला हुआ तो हम मुकाबला करेंगे उनका। भाई, बमसी सिपाहियों के साथ सराय के करीबी आपके हुक्म का मुंतजिर है। बहुत शुक्रिया तुर्कुत। सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। वेसिलियस ने जंग के दौरान अबू मंसूर और उनके साथियों को लड़ते हुए देखा है। अब अगर वो उन्हें सराय से बाहर जाते देखेगा तो उनका पीछा करेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके मुहाफिज सराय की हिफाजत करें और चावदार और काई कबीले को खबर भिजवा दी जाए कि मजीद दस्ते तैयार रखें। आप सराय में महफूज रहेंगे। सिपाही और मैं भेस बदलकर आपका सराय से बाहर जाएंगे। वेसिलियस आपके फरार होने का सोचकर आपका पीछा करेगा। इस दौरान सिपाहियों के दस्तों को सराय पहुंचकर आपकी हिफाजत पे मामूर होने के लिए वक्त मिल जाएगा। वेसिलियस अगर आपका पीछा करता है तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा अर्तुगरुल साहब। सल्तनत के लिए और अपने सुल्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं हम। सराय के करीब अपने सिपाहियों को खबर भिजवा दूंगा मैं। वो कुज़गुन वादी में मुंतजिर रहेंगे। सराय से निकलने के बाद मैं वेसिलियस को कुज़गुन वादी की तरफ मोड़ दूंगा। आखिर वो दिन आ ही जाएगा जिसका मुझे इंतजार था। वेसिलियस का सर कलम कर दूंगा मैं। अपनी तरतीब हरगिज न तोड़ना। सराय का मुहासरा करके हिदायत के मुंतजिर रहना। तीरंदाज मदद के लिए पिछली सफों में होंगे। उनकी तादाद हमसे बहुत कम है और फरार होने की कोई जगह नहीं, लेकिन किसी भी सूरत हाल में सिपाहियों का एक दस्ता यहां तैनात रहेगा और तीरंदाज यहां से हमारी हिफाजत करेंगे। सराय का मुहासरा किए बगैर हम जंग शुरू नहीं करेंगे। हवा की तरह हम खामोश और ताकतवर रहेंगे। हमले के बाद सुल्तान फरार होने की कोशिश करेगा। मुझ पर छोड़ दो ये।
सुल्तान को मैं जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूं। और अर्तुरुल? अर्तुरुल, सुल्तान को अजियतनाक हालत में देखना अर्तुरुल के लिए बहुत जरूरी है और इस बात को यकीनी बनाना लाजिम है। जैसा आपका हुक्म जनाब। सिपाही तैयार हैं जनाब, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सुल्तान अलाउद्दीन हमारे बादशाह की तरह बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहादुर हैं वो। बगैर किसी खौफ के वो यहाँ तक आ गए। हैरत है। सुल्तान अगर अपनी रियाया के साथ मुखलिस नहीं तो वो सुल्तान नहीं। रियाया का ख्याल रखते हैं वो हमेशा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बहुत से मसाइल सर उठा रहे हैं। अब इसी मसले को देख लें। अर्तुरुल साहब बेकसूर हैं, हर कोई जानता है ये। जैसे ही सुल्तान ठीक होंगे वो खुद इस बात की वजाहत कर देंगे। और अगर वो ठीक ना हुए? अल्लाह ना करे ऐसा हो हफ्सा। ठीक हो जाएंगे वो, अल्लाह शिफा दे उन्हें। अगर उनकी हालत ना संभली तो फिर हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ख़वातीन, आप लोग इत्मीनान रखिए। हमें अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए। हमारे सिपाहियों ने पहले भी शैतानी चालों का हल निकाला है। मुझे यकीन है वो इस मसले का भी हल तलाश कर लेंगे। जब से मैं यहाँ आई हूँ हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। एक तुर्क खातून की जिंदगी कैसी होती है। आप लोगों को देखा तो मेरी समझ में आई ये बात। तुर्क ख़वातीन को मजबूत बनाने वाली उनकी मुश्किलात होती हैं हफ्सा। अपने शौहर पर एतबार और वफादारी एक औरत को मजबूत बनाती है। भाई, बमसी सिपाहियों के साथ रास्ते में है। वो जाल बिछाकर कुसकुन वादी में हमारा इंतजार करेंगे। बहुत अच्छे तुर्कुत। हम तैयार हैं भाई। अल्लाह फतह नसीब करे तुम्हें। जिहाद मुबारक हो। तलवार काटदार और राहवार बर्क रफ्तार हो। अल्लाह हम सबका मददगार हो। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं अर्तुरुल सरदार। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नुसरत करे। अल्लाह कामयाब करे। तुम्हारी ज़ौजा और बेटे औताक में तुम्हारे मुंतजिर हैं। खैरियत से जाओ और फतहयाब होके लौटो तुम। इंशाअल्लाह वालिदा। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो अर्तुरुल साहब। जफर याब होकर लौटे दुआ है मेरी। अल्लाह आपको फतहयाब करे। आमीन। चलो मेरे सिपाहियों, वेसिलियुस का इस ज़मीन पर आखिरी दिन है। शर को शिकस्त होगी और खैर को फतह होगी। चलते हैं।
है मेरे सिपाहियों, वक्त आ गया है बादशाह पे जान कुर्बान करने का। हम उन्हें दिखा देंगे हमारा रहेगा नीकिया, 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 हमारा रहेगा नीकिया। बिल्कुल तरस मत खाना उन पर, कोई रहम नहीं। और एक बात याद रखना, या तो नीकिया बाकी रहेगा या फिर जन्नत हमारा मुकद्दर। हमारा रहेगा नीकिया, 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 हमारा रहेगा नीकिया। जनाब, क्या हुआ? सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ हांदली बाजार से कहीं रवाना हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने खुद देखा है जनाब, अर्तुरुल भी उनके साथ था। उन्हें हमारे आने की खबर हो गई, सुल्तान फरार हो रहा है। या तो फिर ये अर्तुरुल की कोई चाल है। क्या चाल हो सकती है? उससे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। अगर वो इतनी जल्दी जिरगा खत्म करके रवाना हो रहा है तो मतलब वो जल्दी में है। हमने और इंतजार किया तो हाथ से निकल जाएंगे वो। क्या हुक्म है आपका वेसिलियस? कुछ सिपाहियों को यहीं छोड़ दो और तुम उनकी कमान संभालोगे। अगर कोई मुश्किल हुई तो तुम हमें बचाओगे, मैं उनके पीछे जाऊंगा। जैसा आपका हुक्म। चलो सिपाहियों, मेरे पीछे। पुरगुत। जी भाई। सिपाहियों को भेजो उनकी जगह। जैसा आपका हुक्म। हर एक को अपना काम मालूम है। जिहाद मुबारक हो सबको। चलो सिपाहियों। फैल जाओ खामोशी से। अर्तुरुल, तुम्हारा
तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूं मैं, किसी खौफजदा परिंदे की सरगोशी हो जैसे। आखिर कौन से जहन्नुम में छुपे बैठे हो? जनाब, वो उस तरफ है, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? मतलब उनको मेरे आने की खबर नहीं हुई। मैं खामखा तुम्हें शातिर समझ रहा था अर्तुरुल। इन तुर्कों की क्या शायराना मौत होगी ना, दरिया के किनारे मारे जाएंगे। कमांडर, हुक्म कीजिए जनाब। सिपाहियों को कहो कि अतराफ से घेरा डाल लें, बिल्कुल कोई आवाज न निकले, सब खामोश रहेंगे, समझ गए ना तुम? अच्छी तरह जनाब। सुल्तान को मुझे जिंदा पकड़ना है, अतराफ से घेरा डाल लो। भाई, वेसिलियस अपने तीरंदाजों के जरिए हमें दूर से भी निशाना बना सकता है। वेसिलियस को दिखावे का बड़ा शौक है दुमरुल। वो चंद जज्बाती जुमले बोले बगैर कभी मैदान में नहीं उतरेगा। वेसिलियस को सबक मिल चुका है भाई, वो अब आपसे बात नहीं करेगा। मुझसे तो नहीं, तुमसे शायद बात करना चाहे। ठीक कहा भाई। देखो तो जरा अर्तुरुल, फिर मुलाकात हो गई हमारी। और तुम फिर भाग जाओगे वेसिलियस। तो तुम अपने सुल्तान को मेरे इलाके की सैर करा रहे हो? हाँ, ये तो मेरी किस्मत थी कि तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। तुम सुल्तान को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते वेसिलियस। फिर धोखा मेरे साथ।
मैंने अपने सिपाहियों को वेसिलियस को बचाने भेज दिया है। अर्तुरुल को मारे बगैर वो वापस नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि गद्दार इसी सराय में मौजूद है। हमारी मदद इस वक्त अमीर सादातीन ही कर सकता था। हमें घेर लिया था अर्तुरुल ने। उसके साथ जो शख्स था वो सुल्तान अलाउद्दीन नहीं था। जानता था मैं।